प्रश्न पहला, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ना होता है और समझना होता है, और उसके बाद इसमें यह देखना होता है कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या पता चल गया। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता चल गया। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको हल करने का तरीका है, सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ नोट करते हैं। दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से 2 गुणा 22 का मान पाई का मान क्या होता है 22/7, R का मान कितना दिया है 14, H का मान कितना दिया है 10। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर। अब देखिए, 7 एक कम 7 दूने 14, 2 बार गया, और 22 का गुणा 2 से करो तो 44, और 44 का गुणा 2 से करो तो 88, और 88 का गुणा 10 से करो तो 880। ठीक है, ये कितना आया 880 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इसी में एवं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई R प्लस H। ठीक है, अब फिर यहाँ से 2 गुणा 22/7 गुणा R का मान कितना है 14, और ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 10, R और H का मान रख दिए। कितना आसान है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर। ठीक है, 2 एक कम और 7 एक कम और 7 दूने 14, 2 का गुणा 22 से करो 44, और 44 का गुणा 2 से करो कितना आएगा 88। ठीक है, और कोष्टक में क्या आएगा 24। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर 88 का 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो दिया है और जो ज्ञात करना है, दोनों क्या हो गया, यहाँ से आसानी से निकल गया। प्रश्न दूसरा, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन का आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, वही पुराना फंडा। ठीक है, अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्या दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या R बराबर क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का
वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है 96 वर्ग सेंटीमीटर। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h बराबर ये क्या हो जाएगा 36/96। यहाँ से मान रख दो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 14 गुणा h बराबर क्या हो जाएगा ये 36/96। इसको सॉल्व कर लो, आपका h निकल जाएगा। यहाँ से 2 एक कम और 7 एक कम और 7 दूने 14। 2 का गुणा 22 से करो तो 44 और 44 का गुणा 2 से करो तो क्या हो जाएगा ये 88 गुणी h बराबर क्या हो जाएगा ये 36/96। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 36/96/88। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा 42। एच का मान क्या आया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को क्या चाहिए था बेलन की ऊंचाई, यही क्या है, अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 42 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। प्रश्न 3, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हल, देखिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h बराबर 88। यहाँ से 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा h का मान 14 बराबर 88 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, 7 एकम 7 दूने 14, ये क्या आया 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा r बराबर 88। इन दोनों तीनों का गुणा करो तो कितना आएगा 88 गुणा r बराबर 88। r का मान क्या आया 88/88, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आया क्या 1। ठीक है, मतलब त्रिज्या कितना आया r बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए व्यास बराबर 2r, मतलब 2 गुणा 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। प्रश्न 4, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, ये तो था प्रश्न, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है, बेलनाकार स्तंभ का व्यास
ठीक है। 2r बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, r बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, या r बराबर 25/100 मीटर, इसको 0.25 मीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर। अब एवं रंगाई का दर बराबर क्या दिया है, 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। 1 मीटर का 12.50 रुपये लग रहा है, ठीक है। अब देखो उसका पूरे बेलनाकार जो स्तंभ है उसका रंगाई का लागत मूल्य कितना होगा, तो ठीक है। तो वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πrh, ठीक है। तो यहाँ से 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान क्या निकाले हैं, 0.25 गुणा ऊंचाई क्या है 3.5, इसको सॉल्व करेंगे आंसर, ठीक है। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इधर नोट कर लेता हूँ मैं, ये एक मार्जिन बना दिया। यहाँ से देखो इसको और इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5, ठीक है। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 0.25 गुणा 0.5, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44 गुणा 0.25 गुणा 0.5, इसको टोटल गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखो रंगाई का लागत मूल्य, तो 1 वर्ग मीटर का कितना है, 12.50 रुपये, तो 5.5 का कितना हो जाएगा, ठीक है। 5.5 गुणा 12.5, इन दोनों का गुणा करो, जो आए वो आंसर कितना आएगा, 68.75 रुपये, ठीक है ना। तो बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का रंगाई का लागत मूल्य कितना आएगा, 68.75 रुपये, ठीक है। चलिए प्रश्न 5, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या दिया है, रोलर का व्यास दिया है और लंबाई, ठीक है। अब देखो दिया है रोलर का व्यास, ठीक है, 2r बराबर कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर, ठीक। तो r बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या r बराबर 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या दिया है, रोलर का त्रिज्या पता चल गया। और लंबाई
एवं लंबाई h बराबर क्या दिया है 120 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो, अब चूंकि बेलन एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो उसका वक्र पृष्ठ निकलेगा। ठीक है ना, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बेलन बनाता हूँ। अब ये एक चक्कर ऐसे करके लगाएगा तो इसका क्या निकलेगा, ये जो है एरिया वक्र पृष्ठ। तो 500 चक्कर लगाएगा तो उसका क्या है, क्षेत्रफल निकल जाएगा मैदान का। ठीक है ना, 500 चक्कर में पूरे मैदान को कवर कर लेता है। तो देखिए, इसलिए रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा क्षेत्रफल बराबर 500 गुणा 2π RH। ठीक है ना, मतलब 500 से बेलन का वक्र पृष्ठ है ये। बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखो, यहाँ से 500 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 42 गुणा 120, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर। ठीक है, अब देखो, 7 एकम 7 छक्कम 42। ठीक है, अब आया क्या, 500 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इन दोनों का गुणा किए, गुणा 22 गुणा 720। ठीक है, इसका गुणा करो तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो तो इधर नोट कर लो, और 72 और 22 का गुणा करेंगे तो 1584। ये क्या है आपका वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर। प्रश्न 6, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं, बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब देखो, इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h। ठीक है, मान रख दो, पाई का मान 22/7, r का मान 3, r का मान 3। ठीक है, 3 का r का वर्ग है तो उसको अलग अलग कर दिए, और h का मान 14। यहाँ से 2 सत्ते
14, ठीक है ना। अब देखो आया क्या, बराबर 22 गुणा 3 तिया 9 गुणा 2, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 22 गुणा 18, 22 और 18 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 396 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना आया, अतः बेलन का आयतन 396 घन सेमी होगा, ठीक है। तो त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, तो बेलन के आयतन के फार्मूले में रखे इसको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर। प्रश्न 7, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई, तो देखते हैं हल दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल बराबर 154, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया हुआ है, अतः बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का क्या सूत्र बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 154, मतलब क्या हो गया, 154 गुणा एच का मान कितना है 10, तो ये क्या हो जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या है, बेलन का आयतन है। प्रश्न 8, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, जैसा 7वां बनाए थे वैसा। अब देखो बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। अब आधार की परिधि क्या होता है, बेलन का आधार क्या है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर क्या है 88 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके त्रिज्या निकाल लो, उसके बाद आयतन के सूत्र में रख दो। तो यहाँ से 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा 88 गुणा 7/2 गुणा 22 और चौक, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 2 दूने 4, आर का मान कितना आया 2 गुणा 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो इसलिए बेलन का आयतन
इसलिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से 22/7 गुणा 14/10, इसको सॉल्व करो आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ से 7 एकम 7 दूने 10 आया क्या? 22 गुणा 2 गुणा 14/10, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 61-60 घन सेंटीमीटर।